अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम बाकायदा से अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेबसाइट जो होती है उसको हम कहते हैं, ये वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, सही हो गया, कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। मैं आपको ब्राउज़र पे जाके दिखाती हूँ कि वेब पेजेस क्या होते हैं। लेट्स सपोज हम JIKI यूनिवर्सिटी का सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये उनकी वेबसाइट है और ये जो हमें डिफरेंट पेजेस शो हो रहे हैं, होम हो गया, विजन एंड मिशन, अबाउट JIK, एकेडमिक्स, अप्लाई फॉर एडमिशन, ये डिफरेंट वेब पेजेस हैं और इन वेब पेजेस को इकट्ठा करके ये हमारे पास एक पूरी वेबसाइट बन गई है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नॉन एज वेबसाइट। अब हमें कौन सी दो चीज़ें चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। हमें एक चाहिए होती है डोमेन और एक हमें चाहिए होता है सर्वर। ठीक है, अब जो डोमेन होती है और सर्वर क्या होता है इसको हम देखते हैं। जो डोमेन होती है वो किसी भी वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिटी होने का मतलब ये है कि जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमारा जो CNIC होता है वो हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान में हर शहरी के लिए अपना अपना CNIC है, सही है। सेम वैसे ही हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे वो पहचानी जाती है। लेट्स सपोज हमें जैसे कहा जाता है कि गूगल तो www.google.com, ये जो www.google.com है ये गूगल की एक यूनिक आइडेंटिटी है, ये गूगल की डोमेन है। इसी तरह फेसबुक की तो हर वेबसाइट की अपनी डोमेन होती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन खरीदनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है सर्वर। सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कि हमारा जो वेबसाइट का डेटा होती है वो अपने अंदर सर्वर स्टोर करता है। ठीक है, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें एक यूनिक एड्रेस की भी ज़रूरत होती है ताकि हमारा वो जो यूनिक एड्रेस है वो हमारी वेबसाइट का हो, वो किसी और वेबसाइट का ना हो। ठीक है, एंड सेकेंडली हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा जब डेटा जो हम वेबसाइट पे जो हम डेटा डालेंगे वो हमें सर्वर के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड डोमेन और सर्वर। तो इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा सर्वर को देख लेते हैं कि सर्वर तो मैंने वैसा भी आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन हमें जो सर्वर की जो एबिलिटी है कि सर्वर कितना अच्छा है या सर्वर कितने अच्छे से काम कर रहा है वो दो चीज़ों से पता लगता है। एक उसकी स्टोरेज से और एक उसकी बैंडविड्थ से। ठीक है, स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज जैसे कि आप सबको पता है कैपेसिटी के किसी चीज़ के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर सके, तो सर्वर की भी कितनी कैपेसिटी है कि वो डेटा अपने अंदर कितना स्टोर कर सकता है। सेकेंडली हम कहते हैं कि बैंडविड्थ, उसके अंदर कितना स्टेमिना है। ठीक है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर स्टेमिना कितना ज़्यादा है। सही हो गया। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया या सर्वर काम नहीं कर रहा, उसका मतलब ये है कि मे बी उसके अंदर ये इशू आया होगा कि उसकी स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया होगा, उसकी स्टोरेज फुल हो गई है या उसकी स्टोरेज नहीं है इतनी ज़्यादा। या सेकंड हम ये कह सकते हैं कि उसकी बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है कि उसकी बैंडविड्थ, उसका जो स्टेमिना है काम करने का वो सही नहीं है, मीन्स वो वीक है, उसकी स्पीड जो है वो वीक है। सही हो गया। हम जब भी अगर अपनी वेबसाइट के लिए सर्वर परचेज़ करेंगे, सर्वर और डोमेन परचेज़ करेंगे, तो हमने सर्वर परचेज़ करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो सर्वर हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी स्टोरेज और उसकी बैंडविड्थ अच्छी हो, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो स्मूथ रन हो सकेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वेबसाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम जाते हैं क्या हमें लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिक लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरत होती हैं, और इसको मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी जो कि आपको इंशाल्लाह याद रहेगी। ठीक है, बेसिक जो हमें वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेजेस चाहिए वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL। ठीक है, अब अब हम अगर हम इनको एक एक करके पूरे कोर्स में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक बताऊं कि बेसिक इसका फंक्शन क्या है, ये करती क्या है। ठीक है, तो जो HTML है, जैसे कि आप सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमें ये वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीन्स कि हमें जो वेबसाइट की एक स्ट्रक्चर बनानी होगी तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आपको दूं कि एक इंसानी ढांचा है, जो इंसानी पूरे जिस्म
जिस्म को सपोर्ट कर रहा है। सेम वेबसाइट की स्ट्रक्चर जो HTML से हम बनाएंगे वो पूरी वेबसाइट का लाइक एक समझे कि ढांचा है जो कि पूरी वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ें हम पोस्ट करेंगे वो सब चीज़ों को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, सो ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है वेबसाइट के ऊपर। जो भी स्टाइलिंग होगी, जो भी हमें लाइक हमें स्टाइलिंग चाहिए, कलर फॉन्ट्स, उसके अलावा हमें साइज़ चाहिए, उसके अलावा हमें अलाइनमेंट्स और ये जितनी भी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग की चीज़ें आएंगी वो हम CSS के थ्रू करेंगे। इसकी एग्जांपल अगर दूं आपको तो जैसे हमने कहा कि इंसानी जो ढांचा है वो HTML की एग्जांपल है, सेम वैसी जो हमारे बाल, हमारे स्किन टोन, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी CSS के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो फंक्शनैलिटी वेबसाइट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वो परफॉर्म करते हैं। सो इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसके अंदर हम फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग देखते हैं कि फ्रंट एंड जो स्क्रिप्टिंग होती है वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। और अगर मैं इसको आपको लाइक एग्जांपल के बताऊं तो जावास्क्रिप्ट जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी जो भी चीज़ें हमारे ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमारे जो नर्व्स हैं और मसल्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम जावास्क्रिप्ट वो वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। और यहाँ पे जो फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग का लिखा हुआ है तो उसका मैं आपको बताती चलूँ कि जो फ्रंट एंड स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, उसके अंदर सर्वर का कोई रोल प्ले नहीं होता। ठीक है, वो हम कहते हैं कि हम एक लाइक ऑपरेशन बना देते हैं और वो फ्रंट पे वो काम हमें इस वेबसाइट पे मिलता रहता है। उस फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग का बैक पे कोई लिंक नहीं होता या वो बैक पे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो उस वजह से हम उसको फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। हम आगे जब इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी PHP। तो PHP जो है वो हमारे पास बैक एंड स्क्रिप्टिंग है, जो हम पीछे प्रोग्राम के पीछे जो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं वो हमारे पास हम PHP के थ्रू स्क्रिप्टिंग करेंगे। और उसके अलावा ये कि PHP का ये काम होता है कि PHP जैसे लेट्स सपोज हमें कोई यूज़र को कोई चीज़ चाहिए तो यूज़र क्या करता है कि वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है और इंटरनेट पे सर्च करने के बाद उसको वो चीज़ पहले वो यूज़र सर्च करेगा इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट आगे रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर अपने पास ढूंढेगा और फिर वो वापस उसको दे देगा यूज़र को, और इंटरनेट सर्वर वापस इंटरनेट की रिक्वेस्ट वापस भेजेगा इंटरनेट को और इंटरनेट आगे वहाँ से यूज़र को दे देगा। ठीक है, सो हमारे इंसानी जिस्म के अंदर PHP का ये काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं वो लाइक एक PHP की एग्जांपल है कि PHP भी यही करता है कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन लेके पहुंचाता है। तो सेम जैसे हमारी नर्व्स या हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ये हम कहते हैं नर्व्स हमारे जो है वो एक जगह से लेके दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाते हैं। तो सेम PHP वैसे ही काम करता है। MySQL जो है वो हमारे पास इस SQL जो है वो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, और ये क्या करता है कि जैसे सर्वर के अंदर डेटा को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में बुक्स जो हैं वो क्या हुई हुई हैं, अरेंज हुई हुई पड़ी हैं। तो जब भी कोई बाहर से आके कहेगा कि हमें इस किस्म की बुक चाहिए तो वो जो लाइब्रेरियन होता है वो उस सेक्शन में जाके वो वाली बुक प्रोवाइड कर देता है। सेम MySQL का भी यही काम है कि सर्वर के अंदर जो डेटा है उसको ब्लॉक्स में या उसको एक अरेंज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि कोई भी अगर आके वो चीज़ उससे मांगे तो वो उसको दे दे। ठीक है, सो ये हम लैंग्वेजेस इंशाल्लाह देखेंगे इस कोर्स के अंदर। अब उस आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सब ने हम जो भी कोडिंग वगैरह करेंगे वो हम VS कोड के अंदर हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने पास ये VS कोड जो है ये डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जब हमें इंस्टॉलेशन की एक विंडो अपीयर होगी उसके अंदर बहुत से लाइक बॉक्स वगैरह होंगे, तो हमें उन सबको चेक इन करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे पास सही से इंस्टॉल होगी। वो बॉक्सेस सबको चेक इन करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो तब तक आपने ये करना है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।